कैसे होते हैं अच्छे बच्चे? अध्ययन टहल कर पुनः आप अपने घर वापस लौट आइए। कुछ देर विश्राम कीजिए। अब समय आ जाता है आपके अध्ययन का, अतः आपको अपने अध्ययन में जुट जाना चाहिए। इस समय आपको अपनी अपनी पढ़ाई के विषय में में क्या क्या करना है उसे भी ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको विभिन्न विषयों में दिया गया गृह कार्य पूर्ण करना है। इसके पश्चात अगले दिन जो प्रश्न उत्तर आदि करने के लिए दिए गए हैं उन्हें याद कर लीजिए। आप इस समय अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं करेंगे और दिए गए प्रश्न उत्तर याद नहीं करेंगे तो आपको यह कार्य प्रातःकाल करना पड़ेगा। फिर प्रातःकाल नया कुछ नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए आपको गृह कार्य एवं प्रश्न उत्तर आदि याद करने का कार्य रात्रि को सोने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। कई बच्चे इस समय नींद का बहाना बना लेते हैं, न तो वे गृह कार्य ही करते हैं और न ही कुछ याद ही करते हैं और सो जाते हैं। कई बच्चे इस समय पढ़ाई भी नहीं करते हैं, सोते भी नहीं हैं और टीवी देखने लगते हैं। माना कि मनोरंजन भी होना चाहिए, परंतु कब, आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। इस विषय में बस एक बात याद रखिए, वह यह है कि आप किसी भी प्रकार का मनोरंजन करने के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब आप अपनी पढ़ाई का कार्य पूर्ण कर लेते हैं। इधर तो आपकी पढ़ाई का कार्य अधूरा है, उधर आप मनोरंजन करने के लिए टीवी के सामने बैठे गए हैं। यह बहुत ही गलत बात है। आप मनोरंजन जरूर कीजिए, परंतु अपनी पढ़ाई लिखाई के पश्चात ही। हाँ, तो अब आप अपना गृह कार्य और प्रश्न उत्तर याद करने का कार्य कर लेते हैं तो आप सो सकते हैं। यदि सोने का समय नहीं होता है तो आप कुछ नया पढ़ सकते हैं। यदि याद रखिए, आप रात्रि जो कुछ भी पढ़ेंगे वह रात भर आपकी स्मृति में रहेगा। रात्रि को अधिक देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। रात्रि को तो 10 बजे तक ही पढ़ना उचित रहता है। 10 बजे के पश्चात सोने के लिए अवश्य शयन कक्ष में चले जाना चाहिए। सोने जाने के पूर्व अपनी पुस्तक कापी आदि की व्यवस्थित रख कर ही सोए। बहुत से बच्चे अपने पाठ्यक्रम को यूँ ही बिखरी अवस्था में रखते हैं और सो जाते हैं। उनकी काफ़ी इधर उधर पड़ी है तो पुस्तक उधर पड़ी हुई है। पेन पेंसिल का कोई ठिकाना नहीं, रबड़ कंपास आदि भी अपनी जगह पर नहीं है। ऐसे बच्चे जब अपनी पाठ्य सामग्री ढूंढते दिखाई देते हैं वह अपने बड़े बहन भाइयों को तंग करते रहते हैं। मेरा पेन किसने लिया, मेरी स्केल कहाँ है, मैंने तो अपनी नोटबुक यहाँ पर रखी थी, उसे किसने उठाया आदि रगड़े झगड़े की बातें करते रहते हैं। या तो उन्हें ये चीज़ें मिल जाती है या फिर उन्हें मिल नहीं पाती है। नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें वह चीज़ें पुनः खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए अनावश्यक खर्च करना होता है। इसलिए आप अपनी प्रत्येक वस्तु को संभाल कर व्यवस्थित स्थान पर रखने की आदत बनाए। हाँ दोस्तों।